एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का लड़का रहता था। चिंटू बहुत शरारती था, लेकिन दिल का साफ और मासूम। दिन भर दोस्तों के साथ खेलना, शरारत करना और पढ़ाई से भागना, यही उसकी आदतें थीं। गांव वाले अक्सर कहते, अरे चिंटू, तू कब बड़ा होगा, कभी कोई अच्छा काम भी कर लिया कर। चिंटू हंसकर जवाब देता, जीवन तो मजे के लिए है, काम तो बाद में करेंगे। एक दिन चिंटू और उसके दोस्त जंगल की ओर चले गए। वहाँ उन्हें एक बहुत पुराना और रहस्यमयी पेड़ दिखा। पेड़ से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। दोस्त डरकर बोले, ये पेड़ तो भूतिया लगता है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन चिंटू मुस्कुराया, अरे मूर्खों, भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं जाकर देखता हूँ। जैसे ही चिंटू ने पेड़ को छुआ, अचानक उसके सामने एक जादुई दरवाजा खुल गया। उसके दोस्त भाग खड़े हुए, मगर चिंटू हिम्मत करके उस दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने एक अजीब दुनिया देखी। बोलने वाले जानवर, उड़ती हुई किताबें और गाने वाले पत्थर। चिंटू हैरान रह गया। तभी उसके सामने एक दुष्ट जादूगर प्रकट हुआ। जादूगर जोर से हंसते हुए बोला, बच्चे, तुमने मेरे राज्य में कदम रखा है। अगर यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो तुम्हें मेरी 3 बड़ी परीक्षाएं पास करनी होंगी। चिंटू थोड़ा डरते हुए बोला, अगर मैं जीत गया तो? जादूगर गर्जना करते हुए बोला, तो ये पेड़ तुम्हें जादुई शक्ति देगा। पहली परीक्षा थी हिम्मत की परीक्षा। चिंटू को एक अंधेरी गुफा में भेजा गया। वहाँ विशालकाय चमगादड़ उड़ रहे थे और डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। गुफा के बीच में एक टूटा हुआ पुल था। चिंटू ने डरते हुए भी साहस जुटाया और छलांग लगाकर पार कर लिया। बाहर आते ही जादूगर ताली बजाकर बोला, बुरा नहीं किया छोटे, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अब आई समझदारी की परीक्षा। जादूगर की लोमड़ी चिंटू के सामने आई और बोली, अगर तुम मेरी पहेली का सही जवाब नहीं दोगे तो यहीं पत्थर बन जाओगे। लोमड़ी ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? चिंटू ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, प्यार। लोमड़ी ने खुशी से कहा, सही जवाब, तुमने यह परीक्षा जीत ली। अब तीसरी और सबसे कठिन दयालुता की परीक्षा आई। चिंटू एक जंगल में पहुंचा, जहाँ एक घायल हिरण पड़ा था। जादूगर ने कहा, अगर तुम इसे छोड़कर आगे बढ़ जाओगे तो जीत आसान होगी, लेकिन अगर इसकी मदद करोगे तो तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। चिंटू ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर जीतने के लिए दिल खोना पड़े तो ऐसी जीत मुझे नहीं चाहिए। उसने हिरण की मदद की। तभी हिरण अचानक बदलकर एक देवदूत बन गया और बोला, चिंटू, तुमने असली इंसानियत दिखाई है। जादूगर गुस्से से चिल्लाया, यही सबसे बड़ी ताकत है। नहीं, ये नामुमकिन है, कोई बच्चा मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन तभी जादुई पेड़ चमक उठा और बोला, चिंटू ने हिम्मत, समझदारी और दया, तीनों परीक्षाएं पास की हैं। अब जादू उसी का है। चिंटू के सामने शक्ति आई, लेकिन उसने कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा गाँव हमेशा खुशहाल रहे, वहाँ कभी अकाल न पड़े। पेड़ ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम्हारे गाँव में अब कभी दुख नहीं आएगा। जब चिंटू गाँव लौटा तो सबने उसे गले लगाकर कहा, तू सचमुच हमारा हीरो है। चिंटू ने सबको सिखाया कि असली जादू शक्ति में नहीं, बल्कि हिम्मत, समझदारी और दया में है।